रूस भारत के द्वारा तय किए गए चीजों पर कितना यकीन करता है, नई दिल्ली की सुरक्षा इंतजामों पर कितना यकीन करता है और एक दूसरे पर किस कदर भरोसा है। तमाम गाड़ियों के बावजूद कल रात जब पुतिन नई दिल्ली उतरे तो यह चयन किया गया कि भाई साहब फॉर्च्यूनर में बैठेंगे। डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट लेते हैं वो यही कि भाई यूरोप को एक मैसेज इसके जरिए देना था कि जो जर्मन मेड कार है या ब्रिटेन मेड कार है उनमें नहीं बैठा गया। जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि एक दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष ये बता रहा है कि भारत की इकोनॉमी किस कदर बेहतरीन काम कर रही है। और आज के दौर में अगर आप भारत की बार्गेन पावर देखें तो ये आपको समझ में आता है कि दुनिया अब वैसी रही नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत के दौरे पर हैं और इन दौरों की शुरुआत उनके प्रधानमंत्री आवास पर डिनर के साथ हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक बात की है, जी हां, निश्चित तौर पर हर बार होती है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो उससे जुड़ी जो तस्वीरें आती हैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और एससीओ के बाद एससीओ सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और पुतिन जब एक ही कार में बैठे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार पुतिन 15 मिनट तक उनके होटल के बाहर करते रहे और उसके बाद एक ही गाड़ी में वो जो 45 मिनट तक घूमते रहे, उसकी कहानी हमने कई बार बताई है। वही तस्वीर फिर से दोहराई गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे हैं और प्रधानमंत्री ने खुद इन तस्वीरों को शेयर किया है और इंटरनेट पर इन तस्वीरों ने भूचाल मचा दिया है। ये तस्वीरें कई तो पूरे देश में तो बहुत पसंद की जा रही है, एक हर हिंदुस्तानी के लिए ये एक बेहतरीन तस्वीर है, लेकिन दुनिया में ये तस्वीर बहुत सारे देश और लोग ऐसे हैं जिनको ये तस्वीर बेचैन कर रही होगी, जिनको ये तस्वीर परेशान कर रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जिस कार में बैठे थे, चर्चा उस कार की भी है, उस पर आएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, हर एंगल से तस्वीरें ली गई हैं। प्रधानमंत्री जब कार के अंदर थे, ये कार के अंदर वाली सेल्फी है, हर बार इसकी बड़ी चर्चा होती है। एक बार फिर से है, पिछली बार जब एससीओ में बैठे थे उस बार बैठने की कहानी अलग थी, किसी और देश में थी। फिर मैं कह रहा हूँ एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का एक कार में बैठना एबनॉर्मल घटना थी, वो कुछ ऐसा था जो किया गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कई वीडियोस हैं, ताशकंद 2.0 करेंगे तो आपको अपने आप डीएनपी पर वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन और उस कहानी की बात तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताई। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। प्रधानमंत्री कोई मुलाकात करें, प्रधानमंत्री किसी विदेश दौरे पर हो और इतनी बड़ी मुलाकात है कि दुनिया के तमाम देश, पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं और वहां से ये तस्वीरें आती हैं। लेकिन डिप्लोमेसी को देखने, समझने, जानने वाले और उसमें सिंबॉलिक चीजें निकालने वाले लोग उस समय बहुत हैरान परेशान हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने साथ बैठने के लिए जिस कार का चयन किया वो कार टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर कार है। आप हैरान हो जाएंगे कि केवल एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन द्वारा जब इस कार का चयन कर लिया गया और दुनिया में जब ये तस्वीरें देखी गई, हर कोई हैरान हो गया। और सबसे ज्यादा खुश होगी टोयोटा कंपनी और जापान, क्योंकि टोयोटा के शेयर्स इसके बाद तो बहुत ऊपर जाने वाले हैं और वो फॉर्च्यूनर कार जो आपको नोएडा, दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में, किसी आम सड़क पर, किसी आम गली में आपको यूं ही दिखाई दे जाती है, उस कार में जब दुनिया के 2 सुपर पावर देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं तो फिर फॉर्च्यूनर का हर मालिक खुश हो सकता है। जी हाँ, और फॉर्च्यूनर की खरीद में अचानक कोई बढ़ोतरी हो जाए तो कोई हैरानी मत होइएगा, क्योंकि
दो राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं तो भाई इसको किसी ब्रांड एम्बेसडर की अब जरूरत नहीं है। अब टोयोटा कंपनी सीधे कह सकती है कि भाई हमारी कार में तो रूस वाले पुतिन बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, और इसी में वो आइकॉनिक सेल्फी ली गई जो अब इंटरनेट पर वायरल है। अब सवाल है ये कि जब प्रधानमंत्री की जो पूरा जो प्रधानमंत्री का काफिला है, उस काफिले में कई कार है, जैसे मर्सिडीज है, आपको पता है मर्सिडीज की मेबैक है, प्रधानमंत्री के काफिले में BMW है। इसके अलावा आमतौर पर प्रधानमंत्री रेंज रोवर को ज़्यादा अपने चलने के लिए चुनते हैं। रेंज रोवर शायद इसीलिए क्योंकि उसका मालिकाना हक टाटा के पास है। लेकिन इन तमाम गाड़ियों के बावजूद कल रात जब पुतिन नई दिल्ली उतरे तो यह चयन किया गया कि भाई साहब फॉर्च्यूनर में बैठेंगे। फॉर्च्यूनर में ये गाड़ी, तमाम गाड़ियां जो प्रधानमंत्री के कैरिकेट की है वो हर गाड़ी ब्लैक है। इकलौती गाड़ी जो ये थी ये व्हाइट गाड़ी थी, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जब बैठे तो डिप्लोमेसी में इसको समझने जानने के पहले तो लोग हैरान हुए कि यार इतनी महंगी महंगी लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, क्या मोदी जी ये पुतिन को बैठा लिए 50 लाख की गाड़ी में? यहाँ नोएडा दिल्ली में तो हर कोई फॉर्च्यूनर लिए डोल रहा है। लेकिन जब इसका आकलन आप करेंगे ढंग से, डिप्लोमेसी में कहते हैं कि हर चीज के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश होती है, तो मैसेज यहां भी है। मैसेज यहां ये है कि जो टसल अभी यूरोप और रशिया के बीच चल रहा है उसमें राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यह कहा गया होगा एक मैसेज, और एक टसल तो हमारा और अमेरिका का भी चल रहा है, तो नॉन अमेरिकी नॉन यूरोपीय ब्रांड, जी हां, नॉन अमेरिकी नॉन यूरोपीय ब्रांड की गाड़ी को चुना गया, और जापान के टोयोटा की गाड़ी में शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन बैठे कि सीधे सीधे ये मैसेज है कि भाई BMW जर्मन मेड है, मर्सिडीज भी जर्मन मेड है, इसके अलावा रेंज रोवर बनती ब्रिटेन में है। ये ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भाई रेंज रोवर के मालिक तो टाटा वाले हैं, टाटा वाले हैं, टाटा ही असल ओनर है, लेकिन रेंज रोवर की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी ब्रिटेन में ही हो रही है। इसीलिए, और कंपनी भी वो पुरानी ब्रिटेन की ही है, बाद में टाटा ने उसको ओन किया है। इसीलिए संभवतः ये चुना गया कि किसी यूरोपीय गाड़ी में ना बैठकर प्रधानमंत्री के काफिले में जो BMW मेबैक या फिर जो रेंज रोवर है उसमें न बैठकर यह चयन किया गया कि चलिए फॉर्च्यूनर में चलते हैं। मैसेज केवल इतना नहीं है कि फॉर्च्यूनर में बैठकर यूरोप को मैसेज दे दिया गया, मैसेज ये भी है कि भरोसा भारत और रूस के बीच किस कदर है, दोनों ही एक दूसरे पर किस कदर, दोनों नेता एक दूसरे पर भरोसा करते हैं कि तमाम सुरक्षात्मक, वो कहते हैं मोटर कैट गाड़ियां होती है, बेहद सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाता है, उनमें तरह तरह के सिस्टम, जो बख्तरबंद गाड़ियां होती है उस तरह की गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में है, या फिर खुद रूसी राष्ट्रपति के काफिले में जो गाड़ियां हैं। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी गाड़ी का चयन किया गया जिसमें तमाम सुरक्षा मानक नहीं होंगे। लोगों ने तो गाड़ी का नंबर देख करके डिटेल निकालना शुरू कर दिया, बताया जा रहा है कि यह गाड़ी मुंबई पुलिस की कोई गाड़ी है। अब यह समझिए कि एक सामान्य गाड़ी का चयन जब दोनों ही नेताओं की तरफ से किया जाता है तो यह मैसेज दुनिया को यह है कि हमारा भरोसा किस कदर है। रूस भारत के द्वारा तय किए गए चीजों पर कितना यकीन करता है, नई दिल्ली की सुरक्षा इंतजामों पर कितना यकीन करता है, और एक दूसरे पर किस कदर भरोसा है कि चलिए किसी गाड़ी में नहीं चलेंगे, साधारण सी गाड़ी। भाई आप ये बताओ, जहां लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां, लाखों तो नहीं करोड़ों की गाड़ियां हैं, किसी भी गाड़ी में बैठ जाते, लेकिन चुना गया किसको? फॉर्च्यूनर को। 50-60 लाख की गाड़ी है, सामान्य सी दिखने वाली एक कार में दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष बैठ गए। तो सबसे ज्यादा चर्चा जब प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बैठे, और उसके बाद जब दुनिया ने ये तस्वीरें देखी तो सबसे ज्यादा चर्चा ये हुई कि यार फॉर्च्यूनर को क्यों चुना हुआ गया होगा, या टोयोटा में क्यों बैठे होंगे। तो उसके बाद जो लोग डिफेंस समझते, जानते या डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट लेते हैं, वो यही कि भाई यूरोप को एक मैसेज इसके जरिए देना था कि जो जर्मन मेड कार है या ब्रिटेन मेड कार है उनमें नहीं बैठा गया। जब राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे, वो विजुअल भी पूरी दुनिया ने देखे।
बताया यह जा रहा है कि देर रात तक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मीटिंग हुई है। 3 घंटे 40 मिनट तक मीटिंग चली है। प्राइवेट डिनर का भी इंतजाम था, जिसमें यह बताया जा रहा है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और उनके साथ जो ट्रांसलेटर होते हैं वही मौजूद थे। तो एक बात तो आपको समझ आ गया कि एक ऐसी बातचीत पिछली रात हुई है दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच, जो आने वाले निकट भविष्य में भारत रूस के भविष्य को, भारत रूस संबंधों को बेहद एक बेहतरीन दिशा कह लीजिए, एक दिशा निर्धारक समझ लीजिए, उस दिशा में यह बैठक जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो राष्ट्रपति पुतिन को गीता भेंट कर रहे हैं। एक बार पहले भी प्रधानमंत्री जापान में कह चुके हैं कि बतौर भारतीय मेरे पास गीता से बेहतर किसी को देने के लिए कुछ है नहीं। इंटरनेट पर तरह तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोग जबरदस्त मीम्स बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन को लेकर। ऐसी ही एक इंटरनेट पर हमें एक तस्वीर मिली जिसमें यह दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों रॉकस्टार जैसे दिख रहे हैं। जी हाँ, दुनिया में आज की डेट में अगर आप देखें जो मीटिंग है, जिस हाई लेवल की बातचीत हो रही है, और आज के दौर में अगर आप भारत की बार्गेन पावर देखें तो ये आपको समझ में आता है कि दुनिया अब वैसी रही नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू में, जब वो भारत आ रहे थे उससे पहले जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई भारत आज से 50 साल पहले वाला भारत नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष ये बता रहा है कि भारत की इकोनॉमी किस कदर बेहतरीन काम कर रही है। इवन वो जीडीपी के आंकड़े तक बता रहा है कि किस गति से भारत की जो है इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट भी बता रहा है। तो ये बात हमारे देश के नेता जो इच्छा पाले बैठे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डेड है या जीवित है, तो फिर उनको मुझे लगता है राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलने की जिद छोड़कर राष्ट्रपति पुतिन ने जो इंटरव्यू दिया है वो देखना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो आसपास की कोटरी है वो इंटरव्यू देखने देगी नहीं, क्योंकि ज्यादा जरूरी तो ये बताया जा रहा है कि आप जिद करिए कि पुतिन से मिलना है। हालांकि हमारे यहाँ जो नेता राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की जिद कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए रशिया में कोई विपक्ष है ही नहीं। तो आप बतौर विपक्ष के नेता उस नेता से मिलने की जिद कर रहे हैं जिस नेता ने अपने यहां विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं छोड़ी। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।